Finally, a glimmer of hope for close to 6,000 government employees from Jammu region, Dogra employees who were posted in the Kashmir Valley. They have not been joining the duty for close to 2 months now since the killing of Rajni Bala, who was a school teacher. She was killed there in a militant attack. They have been protesting in Jammu, and their main demand is that they should be posted in Jammu region, in Jammu province, and they would not join the duties in Kashmir because the security situation is not conducive. Now the hope is that the Jammu and Kashmir Lieutenant Governor has in fact tweeted and said a committee headed by Principal Secretary GAD has been constituted to examine the long pending demand of transfer policy for reserved category employees. The committee to examine all the aspects and submit a report in time-bound manner. So clearly, that has given hope to these employees. They have been protesting in Jammu every day since they came here. Let's talk to Mr. Romesh. He is the representative of the employees. एक उम्मीद बनी है अब। जी, सबसे पहले मैं आपका जो प्रेस मीडिया जितना भी प्रेस फैसिलिटी है जम्मू की, तो खास करके आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमें आज तक आपने जो सपोर्ट की। उसके बाद मैं अपनी एसोसिएशन जो हमारी है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से हम एलजी साहब जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो उन्होंने हमें असर किया था, उसके लिए अभी जो कमेटी फ्रेम की है, जो अभी हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं टेबल टॉक करके हमारे साथ उनके इंट्रैक्शन जब होगी तो वो हमारी जो प्रॉब्लम है, जो ट्रांसफर पॉलिसी जो बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करने के लिए हमें बुलाएंगे और उसके ऊपर बात होगी डिटेल में। तो अभी तक जो असर किया था, अब हमें पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट से कि वो हमारी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो बनी है, उसके अंदर जो एक कमी थी कि उसमें ट्रांसफ़र का नहीं था, तो अब उसके लिए जो जद्दोजहद कर रहे थे हम पिछले 7 दिन से, तो उसको अब गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया है और हमें उम्मीद है कि जो रिजल्ट होंगे वो हमारे फेवर में होंगे। खास बात ये है कि टाइम बाउंड मैनर की बात की है, एक टाइम बाउंड ये इशू रिजॉल्व होगा, कमेटी बैठेगी, अपने रिकमेंडेशन देगी, अपनी ऑब्जर्वेशन देगी, तो आपको लगता है अब जल्द ये मसला हल होगा? और आपकी जिस तरह से एक काफ़ी दिनों से एक डिमांड है कि आपको यहाँ पे आके जम्मू प्रोविंस में आके आप ड्यूटी देंगे, उस तरफ ये मामला जा रहा है आप? देखो, जो अभी कमेटी बनी है, तो जब भी हमारी उनके साथ टेबल पे बात होती है तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो कितना टाइम उसमें लेना चाहते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी पॉलिसी रातों रात नहीं बनती है, उसके लिए टाइम लगता है, उसका एक प्रोसीजर होता है। तो हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही जल्द इसके ऊपर फैसला लेंगे और उसको सीरियसली उसके ऊपर काम करेंगे। हम इसी उम्मीद पे ये हज़ारों मुलाजिम जो जम्मू डिवीज़न के भी हैं इसके अंदर, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत लगे हैं, तो हमें उम्मीद है कि जो कमेटी बनाई है वो हमारे साथ इंटरेक्शन करके हमें ये दिलासा देंगे, जहाँ हमें बताएंगे कि हम कितना टाइम लेने वाले हैं इस पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि आप दोबारा से ड्यूटी वापस ज्वाइन नहीं करोगे कश्मीर में। इसमें ये है कि जब हमारी पॉलिसी फ्रेम होती है, उसके बाद जब तक कश्मीर में इन्वायरमेंट जो है वो कंडीशन नहीं होता है, तब तक हम कोई भी मुलाजिम वहाँ सर्विस के लिए नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात भी पूछनी है कि जो ये इशू साथ साथ में हुआ, कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉइज थे वहाँ पे, उन्होंने भी मना किया, उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी ठीक नहीं है तो हम ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे। आपका इशू एक अलग है, थोड़ा बताएंगे इसमें क्या डिफरेंस है? आपका मसला क्यों अलग है, उनका मसला क्यों अलग है? हालांकि दोनों जो ग्रुप्स थे वो उनका एक ही बात था कि वहाँ पे सिक्योरिटी कंडीशंस ठीक नहीं है। जैसे कि जो लाइफ थ्रेट है, उस बात को लेते हुए जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो है, उस बात को लेते हुए हमारा कॉमन है। बाकी उनका जो है वो रिहेबिलिटेशन का है, हमारा सर्विस मैटर का है। उनका रिहेबिलिटेशन है वो पीएम पैकेज के तहत किसी बॉन्ड में उन्होंने जब जॉब ली है, वहाँ बॉन्ड भरा हुआ है। हमने कोई ऐसा बॉन्ड नहीं भरा हुआ है, हम ओपन गए हैं। हाँ, हमें ये पता है, हम जम्मू के रहने वाले हैं, हमारा वहाँ कोई असेस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी कोई वहाँ कोई और कोई
डिमांड नहीं है, हमारा एक सर्विस मैटर है। उस सर्विस मैटर में जो कमी थी उसके लिए हम गुहार लगा रहे हैं। और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, ये जो मुलाजिम हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी कि कल को जब वहाँ इन्वायरमेंट कंडीशन हो जाते हैं, अगर वो जॉब वहाँ करेंगे तो उनके अंदर एक मेंटल में, दिमाग में एक बात होगी कि वो 5 साल देंगे, 3 या 4-5 साल देंगे, 5 साल से ऊपर हम मानने वाले भी नहीं हैं। और 5 साल हमने लद्दाख पैटर्न को हमने प्रेफरेंस दिया है कि लद्दाख पैटर्न में 5 साल होते थे, अभी भी हैं। तो उससे तहत बहुत सारे मुलाजिम वापस आए हुए हैं। हम 5 साल तक नेगोशिएशन करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। यही एक फ़र्क है कि हमारा सर्विस मैटर है, उनका रिहेबिलिटेशन का मैटर है। तो ये जो कमेटी बैठेगी, बनाएगी सरकार, इसमें आपके भी इनपुट्स होंगे? हम जब वो टेबल टॉक होगी तो नेचुरली जब हमारे साथ इंटरेक्शन होगी तो हमें अपडेट होते रहेंगे हम। तो आपके भी इनपुट्स लेंगे, जो भी आपकी सजेशन होगी, जो भी उनकी तरफ से होगा। अभी जब बुलाएंगे तो तब पता चलेगा ना, अभी हम कैसे बता सकते हैं कि लेकिन आगे जो भी इसमें अब फाइनल होगा वही आगे एक रूल बनेगा, एक प्रोसीजर बनेगा 5 साल 10 साल के बाद। आपको लगता है काफी इम्पोर्टेंट है, काफी अहम है कि सही एक डिसीजन लिया जाए? ये बहुत ही सही डिसीजन है। ये कश्मीर और जम्मू को जो एंड लगा है बीच में, जम्मू एंड कश्मीर, वो उस एंड को ख़त्म करेगा। ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ के लोगों के अंदर कोई अगर मिसकंसेप्शन है कि ये लोग खाली आते हैं वापस नहीं जाते हैं, तो वो एक रास्ता बनेगा कि ये खाली जॉब करने के लिए आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हमारे अंदर मुलाजिमों के भी होगा। और एक हमारी जो सोशल लाइफ है जो आइसोलेट हो चुकी है, जो हम जहाँ से सोसाइटी से कट ऑफ हो गए हैं, वो भी हमारी बनी रहेगी। हमारी जो सोशल ऑब्लिगेशन है उसको हम पूरा करेंगे। और आखिर में आपको लगता है, चलो पंडित कश्मीरी पंडितों का तो अलग मसला है, लेकिन अगर उनको भी एक तरह से एक उनके लिए भी कोई रास्ता निकले ताकि वो भी अपने आप को सेफ फील करें, जैसे आप बोल रहे हो जम्मू कश्मीर एक एंड हटेगा और जम्मू कश्मीर बनेगा, तो अगर उनके लिए भी किसी तरह के वो रिलैक्सेशन हो तो ठीक ही है। देखो, उनकी गवर्नमेंट ने उनकी हर बात को माना है अभी तक। जैसे कि उनके डिपार्टमेंटल उनकी प्रमोशन हुई है, हर बात को लगभग माना है। अब बात रही है कि वो रीलोकेशन के लिए कह रहे हैं, तो देखते हैं। हम तो हमारी तरफ हम क्या कह सकते हैं, हम भी उनकी तरह मुलाजिम हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। लेकिन सिंपैथेटिक तौर पे हम ये कह सकते हैं कि उनके साथ भी जस्टिस होना चाहिए और हमारे साथ भी जस्टिस होना चाहिए। Shukriya. That was the representative of Dogra employees, clearly very hopeful that finally their demands will be met and they will be transferred out of Kashmir Valley to Jammu. They have not been going to their duties since the killing of Rajni Bala. But now there is this hope that soon this matter will be resolved. But at the same time, they are saying that a sympathetic view should also be taken for Kashmiri Pandits, though their issue is different. But a sympathetic view should be taken towards them also, so that they can also be relocated if need be. In Jammu, Zafar Iqbal for Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.